नमस्ते। आज मैं आई हूँ मेरी नई पोएट्री के साथ जो एक करंट एंड बर्निंग इश्यू पर है। जब से सुना है कि यूपी के हाथरस में एक मनीषा नाम की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी जुबान काट ली गई, उसको मारने की पूरी कोशिश की गई ताकि वो किसी का नाम ना ले सके, तब से थोड़ी बेचैन हूँ और जब नींद ना आए तो लिखती रहती हूँ। तो एक पोएट्री बनाई है यूपी के गैंगरेप के ऊपर, जो मैं आज आपके सामने पेश कर रही हूँ। हैवानियत का शिकार एक चिड़िया चली गई, हैवानियत का शिकार एक चिड़िया चली गई, आज एक और बिटिया चली गई। मानवता शर्मसार होकर यही रह गई, एक मासूम कुर्बानी देकर चली गई। हैवानियत का शिकार एक चिड़िया चली गई। मानती हूँ कभी मिली नहीं, देखा भी नहीं, पर सुना है वो हादसा, एक मनीषा चली गई। मिले बिना भी तेरा दर्द, मिले बिना भी तेरा दर्द, तेरी माँ का दर्द भी महसूस करती हूँ। क्या क्या सहा होगा तूने जो तू यूं चली गई, आज एक और बिटिया चली गई। चार चार भेड़िए और एक अकेली बेटी, ओहो कितना बड़ा दर्द झेल कर चली गई। इन हैवानों में तो लेश मात्र दया भी तो न थी, कितने सारे दर्द सहन करके चली गई, आज एक और बिटिया चली गई। पुरुष लज्जित बदनाम माँ का दूध हुआ, पुरुष लज्जित बदनाम माँ का दूध हुआ। मनीषा तेरी लाज मर कर चली गई, कटी जुबान देख कर दुनिया दहल गई, कितने सारे सवाल मुंह में लेकर चली गई। रीढ़ भी तोड़ डाली तेरी इतना मारा तुझे, रीढ़ भी तोड़ डाली तुझे तेरी इतना मारा, इतना तोड़ा तुझे, पराकाष्ठा सितम की सह कर चली गई। हैवानियत का शिकार एक चिड़िया चली गई, आज एक और बिटिया चली गई। नामर्द समाज, जिस समाज का मैं भी एक हिस्सा हूँ, नामर्द समाज देखता रह गया, धिक्कार है जो तू चीख चीख कर चली गई। रक्त रंजित देख तुझे माँ भी दहल गई, बिलखती रह गई माँ मेरी बिटिया चली गई। माँ की लाडो चली गई, पापा की परी चली गई, इस देश की बेटी चली गई। हैवानियत का शिकार एक चिड़िया चली गई। कौन जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा, कैसा समाज ये व्यवस्था दरी की दरी रह गई, आज एक और बिटिया चली गई। हैवानियत का शिकार एक चिड़िया चली गई, आज एक और बिटिया चली गई। कभी सोचा है उस माँ के बारे में जिस माँ ने 9 महीने उस बेटी को पेट में रखा, बड़ा किया, फिर प्रसूति की पीड़ा जो बहुत असह्य होती है उसको सहन करके बेटी को दुनिया में लाई, अपना दूध पिलाया, पाला पोसा, बड़ा किया, समाज में जीने के काबिल बनाया, और समाज ने क्या किया, उसके साथ गैंगरेप हुआ, फिर वो जीवन मृत्यु के बीच अस्पताल में एडमिट रही और फिर वो मर गई। माँ की क्या दशा हुई। अब माँ उस अपनी बेटी को इंसाफ देने के लिए घर घर या कोर्ट कचहरी में जाएगी। कब तक आज बेटी जिसके साथ भी गैंगरेप होता है वो मर जाता है, और जो ये गुनाह करता है वो जेल में भी हवा खाते हैं, उसको सजा मिलने में भी बहुत देर लगती है। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ कानून होना चाहिए कि जब गुनाह साबित हो जाए कि ये उन्हीं लोगों ने किया है तो उसको जल्दी से जल्दी फांसी की सजा मिलनी चाहिए, या ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए कि ऐसी सजा कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की को गलत तरीके से छूने से पहले 100 बार उस सजा के बारे में सोचेगा तो ही ये गुनाह कम होगा। भारत देश आज़ादी के इतने सालों के बाद भी 5G 4G टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ा हुआ देश, विकसित देश, लेकिन सर्वे का डेटा बता रहा है कि हर 16 मिनट में एक लड़की बलात्कार का, रेप का भोग बन रही है। हर लड़की के माँ बाप को चिंता रहती है कि उसकी बेटी सही सलामत घर आएगी कि नहीं। कब तक माँ बाप चिंता करेंगे। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी क्या हम अपनी बेटियों को सुरक्षित और सलामत रास्ता नहीं दे पाएंगे। कब तक ऐसी निर्भया और मनीषा जैसे हादसे हमारी बेटियों के साथ होते रहेंगे। कब तक, आखिर कब तक।